ओम गर्ल्स हॉस्टल न्यू राजीव गांधी नगर में निवासरत थी। दिनांक 6 जून को 6:30 बजे हॉस्टल से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन 9:30 बजे तक शाम तक नहीं लौटी। तो हॉस्टल के जो मालिक थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया और इस संबंध में थाना जवाहर नगर पर एक गुमशुदा के तौर पर नहीं आने पर 363 आईपीसी में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। एक नाबालिग बच्ची के गुम होने का मामला बेहद सनसनीखेज मामला था और इस गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी प्रवीण जैन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मुकुल शर्मा CO 4, अंकित जैन CO 1 और कई थानाधिकारियों को टीम में शामिल किया गया। साइबर टीम को भी कॉल एनालिसिस करने का जिम्मा दिया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि लड़की का अंतिम कॉल जवाहर सागर के पास में जो टावर है उसके अंतर्गत आया। नाबालिग बच्ची का कोचिंग से एक जुड़ाव होने के बाद, एलन इंस्टीट्यूट की छात्रा होने के बाद उसका जंगल में लोकेशन होना एक बेहद चिंता का विषय था। इसलिए उस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात करने के लिए जो टीम हमने गठित की थी उसके साथ काफी तादाद में पुलिसकर्मियों को जोड़कर कई अन्य टीमें गठित की गई और एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। सर्च के दौरान देर रात्रि में एक क्षत विक्षत शव उस लड़की का बरामद हुआ। उसके परिजनों से उसकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त के बाद जो कॉल एनालिसिस से जो तथ्य सामने आए उसे पता लगा कि एक लड़का इसके कांटेक्ट में था, गुजरात से जुड़ा हुआ, किशन ठाकुर नाम का। उसका मूवमेंट गुजरात की तरफ जाना ज्ञात हुआ। उसकी मूवमेंट दिन में भी कोटा में ज्ञात हुई। इसके बाद गुजरात SOG की हमने मदद लेकर के उस लड़के को डिटेन करने का जिम्मा दिया। हमारी टीम भी हमने रवाना की और देर रात्रि में SOG की टीम ने उस लड़के को डिटेन किया और हमारी टीम जो वहां पहुंची उसको उन्होंने सुपुर्द कर दिया। जब टीम उसको लेकर के आई और उससे जो पूछताछ हुई उसके बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर ये लड़का इस नाबालिग लड़की से पिछले 1.5-2 साल से फ्री फायर गेम के रूप में मोबाइल से संपर्क में था। आपस में इन्होंने अपने नंबर भी शेयर किए और काफी बात करते रहते थे, अफेयर्स में भी आए। उसके बाद जब ये लड़की यहाँ पे कोचिंग के लिए आ गई तो इसने ये पढ़ाई में तल्लीन हो गई और इसने अपने कॉन्टेक्ट इससे ब्रेक कर दिए, इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो ये लड़का बड़ा इरिटेटेड था और ये इससे मिलने के लिए वहां से गांधीनगर गुजरात से यहाँ पे 5 तारीख को सुबह सुबह आया। इससे संपर्क हुआ, ये लड़की से मिलने गया। जब लड़की हॉस्टल से बाहर निकली हुई थी उसके बाद लड़की को हॉस्टल में भी लेके, वो होटल में भी जहाँ ये रुका हुआ था वहां लेकर के गया। जैसा ही लड़का बता रहा है उसने उसके साथ रिलेशन भी बनाए, लेकिन चूंकि नाबालिग बच्ची थी उसकी सहमति असहमति कोई मायने नहीं रखती। उसका जो कृत्य था वो दुष्कर्म की परिभाषा में आता है। इस आधार पर हमने इस अपराध में 302 आईपीसी के बाद 376 से जुड़ा हुआ अपराध मानते हुए भी जो धाराएं हैं संबंधित वो भी ऐड की है। अभी लड़के को पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया हुआ है। इस पूरे प्रकरण की एक अनुसंधान दल के द्वारा तहकीकात की जा रही है। हत्या की नौबत क्यों आई सर? इसमें शुरुआती दौर में तो लड़की से इसके सोशल मीडिया पे संपर्क थे, बातचीत होती रहती थी, लेकिन जब लड़की यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आ गई और उसमें अध्ययन के प्रति गंभीरता का भाव जागृत हुआ और उसने ये मानते हुए कि मुझे इन सब बातों से दूर हटके अब पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसलिए उसने ब्रेक कर दिया और उसी से इरिटेट होके इसका तो ये कथन है कि मैं उसके सामने सुसाइड करने आया था, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर के और हमने घूमने का प्लान बनाया और वहाँ इसने जाकर के कि ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं दूसरे की नहीं होने दूंगा, इस आधार पर इसने उसकी हत्या कर दी। पत्थर से भी सर और कोई वेपन? इसने जो बताया है घटनास्थल उसके आधार पे ये थक गए थे घूमते घूमते। एक इसने बेवकूफ बना के लड़की को एक जंगल में एक जगह ले गया, वहां बिठाया और अचानक उसने पत्थर से वार किया
लड़की जब बेहोशी की स्थिति में आई दूसरा पत्थर मारा।